आज हम लोग हम सर का पीडीएफ का क्लास का हम लोग असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 2020 के बारे में जानते हैं। कब क्या हुआ था? तो यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसे पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजों वस्तुओं को बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में वह आजादी दे देगी। ये इनका महात्मा गांधी का कहना था कि और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन, कौन जन आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 को चला गया था। तो इसमें पूरे देश के जनता ने भाग लिया और महात्मा गांधी ने कहा कि सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजों को वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे तो निश्चित 1 वर्ष तक आजादी मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? तो महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया, जैसे नाई, धोबी, मोची, बावर्ची अंग्रेजों को काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेज के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सका। अगला पॉइंट में क्या है? तो अगला पॉइंट में जैसे दक्षिण भारत के असहयोग आंदोलन में गोपालाचारी ने किया। दक्षिण भारत से जो असहयोग आंदोलन में जो भाग लिया कौन था? गोपालाचारी था। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक ने पटना में क्या स्थापना की? तो सदाकत आश्रम की स्थापना की। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में इस आंदोलन से जुड़ गए। सीआर दास और मोतीलाल ने शुरुआत में क्या किया? इस आंदोलन को विरोध किया, लेकिन बाद में आके जुड़ गए इससे। इस आंदोलन में जेल जाने वाले सबसे पहले पुरुष कौन थे? तो सीआर दास थे। उसके बाद पहली महिला बसंती देवी थी। इस आंदोलन के द्वारा जब आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? सीआर दास थे। और पहली महिला कौन थी? बसंती देवी थी, जो कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। 5 फरवरी 1922 में की एक घटना हुई जिसको चौरी चौरा कांड कहते हैं। इसमें गोरखपुर में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और महात्मा गांधी के इस कदम को भारत में पूरे विरोध हुआ। अब अगला है पॉइंट इसका असहयोग आंदोलन में, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यदि कश्मीर किसी गांव हिंसा हुआ है तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन के बंद होने पर कहा, असहयोग आंदोलन के बंद होने पर कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो हम सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यानी जब असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा घटना 1922 में हुई, उस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। तो इस घटना का जवाहरलाल नेहरू ने कहा यदि कश्मीर के किसी घटना के गांव में हुआ है, हिंसा हुआ है, तो उसको कन्याकुमारी में क्यों बंद कर दी जाए। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा यह आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। उसके बाद 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष का जेल की सजा हुई। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को कितना 6 वर्ष की सजा हुई और 1924 में गांधी जी की खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। और 1924 में गांधी जी ने बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि केरल में है। 1924 में गांधी जी की स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन, जो कि केरल में है, की अध्यक्षता गांधी जी ने प्रथम अधिवेशन किया। उसके बाद आते हैं स्वराज दल। असहयोग आंदोलन हो गया। अब स्वराज दल के बारे में कुछ जानकारी पॉइंट पढ़ते हैं। तो स्वराज दल में क्या हुआ? तो 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में
स्वराज पार्टी की गठन हुई। 1922 में जब गया में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें स्वराज पार्टी की गठन हुई और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास और स्वराज पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने इस पार्टी के संस्थापक थे। मतलब कौन सा पार्टी? स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। मतलब स्वराज पार्टी या स्वराज दल का काम क्या था? जो केंद्रीय विधानसभा या संसद था उसमें घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल 42 सीट प्राप्त किए, जिसके कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। केंद्रीय विधानसभा में 100 सीट कहने का मतलब 100 आदमी का जो दल था उसमें स्वराज दल को मात्र कितना 42 सीट प्राप्त हो गया, जिसके कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जिसमें पहला क्या था? सरकारी काम में बाधा डालना, दूसरा था राज्यों की स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता कराना और तीसरा था डोमिनियन स्टेट की मांग। अब है अगला पॉइंट, स्वराज दल ने कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दी जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मूडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया। राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। विट्ठल भाई पटेल जो कि भारतीय बने, जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, वे स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। उसके बाद है बलाड सत्याग्रह। बलाड सत्याग्रह 1924 में हुआ। यह कहाँ हुआ? तो गुजरात के वलसाड से डकैती करके विरुद्ध प्राप्त हुआ। बलाड सत्याग्रह जो कि गुजरात के वलसाड से डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद है बायकुंड सत्याग्रह जो कि 1924-25 के बीच हुआ। यह केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे रास्ते पर जाने से रोका जाता था। इसके विरुद्ध टी के माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया और यह आंदोलन सफल रहा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अगला पॉइंट पढ़ते हैं साइमन कमीशन में। तो इसमें है अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे 1919 के अधिनियम में 10 वर्षों के बाद पुनः सुधार करेंगे। अंग्रेजों ने वादा किया कि 1919 का जो अधिनियम है उसके 10 वर्षों के बाद पुनः सुधार करेंगे, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक थे, जिस कारण भारत के राज्य सचिव बर्केन हेड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। 1927 को कौन सा? साइमन कमीशन का गठन किया। इसके 7 सदस्य वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन थे, जिसमें क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे। आगे जाकर ब्रिटेन के पीएम भी बन गए क्लीमेंट एटली। और साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम को जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन सेक्रेटरी कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग रखा गया। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठी चार्ज हो गई, जिसके चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत को आखिरी कील साबित होगी।
लाला लाजपत राय के द्वारा जब उनका चोट लगा, मृत्यु के समय हो गई, तो लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया। इससे श्वेत कमीशन कहा गया। दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी और यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। इस चुनाव में अंग्रेजों को बड़ी जीत हासिल हुई और 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई और पंजाब सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बन गई। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या है इसका पॉइंट, तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव बर्किन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि सर्वसम्मति से वह अपना कानून बना लेंगे तब तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए थे मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट, स्वायत्त राज्य की स्थापना करना। किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पाया। और इसमें हो गया 14 सूत्रीय जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्रीय जिन्ना फार्मूला दिया और अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन सी घटना हुई, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही साथ यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और कहा कि मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।